कार्यकाल 1 साल का आज पूरा हो चुका है। 1 साल के कार्यकाल पे सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी, किस तरह का कार्यकाल मानते हैं आप मौजूदा सरकार का, भजनलाल शर्मा सरकार का? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक छोटे से किसान के बेटे को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, भरोसा किया और मेरे जैसे मजदूर किसान के बेटे को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाकर जो भरोसा उन्होंने किया है, निश्चित रूप से इस राजस्थान की जनता में हम इन 1 साल में क्या किया क्या नहीं किया, वो हमारी राजस्थान की जनता जिस तरह से देख रही है, जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने पहले दिन से ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच और जो विजन विकसित भारत 2047 का, उसको आगे बढ़ाते हुए राजस्थान को भी ये संकल्प लिया कि विकसित राजस्थान का एक सपना संजोया है। निश्चित रूप से उसको लेकर पहले दिन से ही काम करना प्रारंभ कर दिया था। हमारे युवाओं और हमारे किसानों को जिस तरह से धोखा दी थी कांग्रेस सरकार, तो किसानों का कर्जा माफ करने के लिए, लेकिन उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। हमारे युवाओं को रोजगार का वादा किया था, वो नहीं दिया। लेकिन भजनलाल जी ने जो पेपर लीक कर करके उनको बेरोजगार से और बेरोजगार बनाया, उनको आते ही भजनलाल जी ने उन 200 व्यक्तियों को जेल में डालने का काम किया जो हमारे युवाओं के साथ धोखा किया, और उन युवाओं को चेहरे पे खुशी लाने का काम किया है तो हमारे यशस्वी भजनलाल जी ने किया है। वैकेंसी, सरकारी नौकरियों में वैकेंसी निकालकर, और हमारे जो राइजिंग राजस्थान जिसमें हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि हमारा भारत युवाओं का देश है, राजस्थान युवाओं का प्रदेश है, और उसमें हम युवाओं को अगर हमारे विकसित भारत की जो सोच है और उसको आगे बढ़ानी है तो युवाओं के हाथ में जिम्मेदारी का देने का जो काम किया यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने, कि राइजिंग राजस्थान में देश विदेशों से इतने इन्वेस्टमेंट आए हैं। यहाँ की अपार संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर इन्वेस्टर बहुत उत्सुक हो रहे थे राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए, और आपने देखा होगा अभी जो पहली साल में ही उन्होंने ये कदम उठाया और एक सफल ऐतिहासिक जो इन्वेस्टमेंट मीट संपन्न हुआ है, उसमें 35 लाख करोड़ से ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट यहाँ मीट हुआ है, एमओयू हुए हैं, वो निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया कि हमारे उद्योग धंधे लगाने वाले इन्वेस्टर को कहीं भी कोई दिक्कत आए तो उनको सरलीकरण करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है कि हमारे जितने भी एमओयूज हुए हैं वो धरातल पे आए। हम 4 साल में इन्वेस्ट जो करने आए हैं उनको कोई तकलीफ नहीं हो और वो राजस्थान के धरातल पे आए और हमारे युवाओं को रोजगार मिले। इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा और हमारे राजस्थान को सुविधाएं मिलेगी, राजस्थान की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। लेकिन प्रेमचंद जी, आप बता रहे हैं कि आपके जो 1 साल का कार्यकाल रहा सरकार का वो बहुत बेहतरीन रहा, लेकिन विपक्षी दल के जो नेता है, खासतौर पर जो कांग्रेस के नेता है, चाहे अशोक गहलोत की बात की जाए, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा की बात की जाए, टीकाराम जूली की बात की जाए, वो इस 1 साल के कार्यकाल में कुछ खास नहीं बताते, वो विफलताएं गिना रहे हैं। देखिए, कांग्रेस सरकार 5 साल रही, जिस तरह से राजस्थान को पीछे धकेलने का काम किया, उन्होंने युवाओं से झूठ बोल के, उन्होंने किसानों से झूठ बोल के, और महिला अत्याचार में नंबर 1 राजस्थान को बना के गए, दलित अत्याचार में नंबर 1 राजस्थान को बना के गए, और जिस तरह से वो कुर्सी का खेल खेलते रहे, तो उनकी आदत में है कि वो काम कर नहीं सकते, उनका विजन नहीं है, सोच नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की चलती है सोच और विजन से। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच और जो विजन, उसको आगे बढ़ाने का हम काम करते हैं। एक संगठन, हमारा संगठन और जनप्रतिनिधि मिलकर हम राष्ट्र नीति और राष्ट्र हित में राष्ट्र नीति तैयार करके राष्ट्र नीति का निर्माण करने के लिए काम करते हैं। इस सोच से हम हर धर्म, हर जाति को साथ लेकर, हर क्षेत्र को साथ लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसपे राजस्थान की सरकार
जो काम कर रही है, जिस तरह से किया है, राजस्थान की जनता पर जो मोहर लगाने वाली है वो राजस्थान की जनता है। और इस पे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जिस तरह से समीक्षा करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं और उनके सामने पूरा 1 साल का काका, क्योंकि मैं अगर आपको इस समय गिनाना चाहूं तो एक दिन कम पड़ जाएगा, इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने, राजस्थान की जनता के सामने 1 साल का वो जो हमारी उपलब्धियां हैं वो सामने रखेंगे और आने वाले 4 साल में हमारा क्या विजन है आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में वो भी उनके सामने रखेंगे।